डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, ज्वार और मूंग की। कपास, लहसुन और कैस्टर सीड के भाव पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार की जानकार अनुज गुप्ता से भी भाव पर चर्चा होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर के साथ। ज्यादातर मंडियों में बढ़े मूंग के बाजार भाव। कर्नाटक और यूपी की मंडियों में आया बड़ा उछाल। आइए बात करते हैं मूंग के बाजार की। बता दें, प्रमुख उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग में तेजी का रुख रहा। खासतौर से कर्नाटक की कई मंडियों में भाव में काफी उछाल देखा गया। उत्तर प्रदेश की भी ज्यादातर मंडियों में भाव बढ़े हैं। गुरुवार को कैसा रहा मूंग का कारोबार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 30,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,04,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 81,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां रही मूंग के बाजार में, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं लगती हैं आपको मूंग के बाजार में। मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर कुछ नरमी का रुख देखने को मिला है। भरपूर सप्लाई से भावों में नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मूंग के बाजार में कुछ नरमी देखी जा सकती है। मंडियों के अंदर कंटिन्यूस आवक बनी हुई है। साथ में देखें तो डिमांड भी यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट के अंदर मंडियों के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आगे किस तरह के कदम उठाने की सलाह रहेगी आपकी। मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है। सभी दालों के अंदर कुछ नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच कर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अनुज जी हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े बाजार भाव। गुजरात की धोल मंडी में कपास हुई मजबूत, भाव में आया 1,500 रुपए का उछाल।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बता दें आपको कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का मिला जुला कारोबार रहा। कुछ मंडियों में भाव बढ़े हैं तो कुछ में घटे भी हैं। अजूहा मंडी में गेहूं 40 रुपए टूटा है। किस तरह के बाजार के हाल चल रहे हैं जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश गेहूं की पैदावार के मामले में प्रमुख राज्यों में गिना जाता है। कई उपज मंडियों में अभी भी गेहूं की अच्छी आवक बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार राज्य की अलग अलग मंडियों में गुरुवार को भाव उतरते चढ़ते रहे। राज्य की अजूहा मंडी में गेहूं 40 रुपए टूटा है। यहां बुधवार को इसके सौदे 1800 रुपए पर हुए, जबकि गुरुवार को इसका भाव रहा 1760 रुपए। आगरा मंडी में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव 1715 रुपए पर बंद हुए, जबकि एक दिन पहले यानी बुधवार को यहां गेहूं के दाम 1720 रुपए थे। राज्य की औरैया मंडी में 20 रुपए का अच्छा खासा उछाल देखा गया। बुधवार को यहां गेहूं का भाव 1800 रुपए था, जो गुरुवार को 1820 रुपए हो गया। वहीं चौबेपुर में गेहूं 25 रुपए उछलकर 1800 रुपए के भाव पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर बहराइच मंडी में भाव में कोई बदलाव नहीं आया और सौदे 1800 रुपए पर बरकरार रहे। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 10 करोड़ 90 लाख टन गेहूं की पैदावार का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले 5 साल के दौरान हर साल औसतन 10 करोड़ 40 लाख टन के आसपास उपज हुई है। वहीं इस साल गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। गेहूं का निर्यात बीते 12 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा है। इस तरह उत्पादन करीब 50 लाख टन अधिक रहेगा। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 20,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,19,690 टन ही था। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 18 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने जाना गेहूं के बाजार के बारे में। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप गेहूं के बाजार को लेकर? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार सरकारी सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से मंडियों के अंदर आवक भरपूर बनी हुई है। हमें लगता है आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख देखा जा सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में आवक कंटिन्यू रहेगी, जिसकी वजह से भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। आने वाले समय में भावों में नरमी और देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई गेहूं के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। बता दें कि उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी की बात करेंगे तो यहाँ बाजार भाव दर्ज किया गया 1650 रुपए, और यहीं की एटा मंडी की बात करें तो भाव रहा 1730 रुपए। तो छत्तीसगढ़ की संबलपुर मंडी में सौदे हुए 1300 रुपए पर, और वहीं महाराष्ट्र की धुले मंडी की बात करते हैं तो यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 1460 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद आइए जान लेते हैं हम अरहर के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे महाराष्ट्र की लालसोट मंडी की तो यहाँ भाव रहा 1517 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बता दें आपको सौदे दर्ज किए गए 6560 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में सौदे हुए 5900 रुपए पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 6300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें कि ज्वार पोषक अनाजों में गिनी जाती है। कुपोषण से लड़ने में इसके बेहतर हथियार के तौर पर इसे माना जाता है। सरकार ज्वार को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय कर रही है। अनुज जी, ज्वार के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार में हमने यहाँ पर एक भावों में नरमी रही है, मंडियों के अंदर आवक बनती हुई दिखाई दी है, अच्छी क्रॉप देखने को मिल रही है और बारिश होने की वजह से भी अच्छी क्रॉप देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि ज्वार के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के सुझाव रहेंगे आपके? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप होने की वजह से, पैदावार अच्छी होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। जी, बात हो गई ज्वार की। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि गुजरात की जसदण मंडी की बात करेंगे तो यहां पर भाव रहा 6,400 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में बिकवाली हुई 7100 रुपए पर। और वहीं महाराष्ट्र की धुले मंडी की बात करें तो बिकवाली दर्ज की गई 5,000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में सौदे हुए 5,360 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मूंगफली के बाद आइए नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। बता दें दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,418 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 1,250 रुपए पर। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में बिकवाली हुई 1,500 रुपए पर। और जम्मू की नरवाल मंडी की बात करें तो यहां बिकवाली दर्ज की गई 1,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में बात करते हैं कपास के बाजार की। बता दें कि कपास के रकबे में इस बार बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कहना है कि इस बार देश भर में 1,27,69,000 हेक्टेयर पर फसल बोई गई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1,17,04,000 हेक्टेयर रहा था। जहां तक भाव की हम बात करते हैं तो बता दें कि गुजरात की धोल मंडी में इसके भाव 1,500 रुपए से भी ज्यादा का उछाल यहां पर दर्ज किया गया है। गुरुवार को यहां कपास के सौदे 6,815 रुपए पर दर्ज किए गए, जबकि एक दिन पहले यानी कि बुधवार को इसका भाव रहा 5,300 रुपए। बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको जंबूसर कावी मंडी में भी 100 रुपए की तेजी के साथ कपास का भाव 5,300 रुपए पर बंद हुआ। दूसरी ओर राजकोट मंडी में बीटी कॉटन 100 रुपए टूट गई। जी हां, गुरुवार को यहां इसका जो मूल्य है वो दर्ज किया गया 7,250 रुपए, जबकि बुधवार को इसके सौदे 7,350 रुपए पर हुए थे। वहीं गुजरात की अगर हम भाड़वत मंडी की बात करते हैं तो पिछले करीब एक हफ्ते से इसके दाम 5,150 रुपए पर बने हुए हैं। बता दें ये सभी भाव जो हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 2020-21 के लिए 360 लाख टन कपास की पैदावार का लक्ष्य रखा था। आंकड़े इस लक्ष्य को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार बता दें आपको कि इस बार 353,84,000 टन पैदावार हो सकती है। तो जाना आपने कि कपास के जो बाजार हैं किस तरह के कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे किस तरह के बदलाव हम इसमें देख सकते हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अगर हम कपास के बाजार की बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां हम यहां पर उम्मीद लगा सकते हैं उनकी? कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। पिछले दिनों हाई छूने के बाद भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। सोइंग की अगर बात करें तो सोइंग यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के कुछ एरियो में हमने अच्छी सोइंग होती हुई देखी है। हमें लगता है सोइंग बढ़ने की वजह से भी भावों में नरमी है और वैश्विक कारणों की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कॉटन के भाव में नरमी आती हुई दिखाई दी है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? कॉटन के किसानों को सलाह है कि अभी भी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। अच्छी सोइंग होने की वजह से भाव नरम है और आने वाले समय में जब नई क्रॉप की आवक होगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि कॉटन के किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, ये तो बात हो गई कपास के बाजार की और इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। एक तरफ हम चाहते हैं कि देश के और ग्रामीण क्षेत्र के महिला शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत के निमित्त वो काम करें, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेहत को लेके महिला इतनी सीरियस नहीं है। क्यों? हम अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से यही देखते चले आए थे। किचन में खाना बन गया तो कोई अच्छी चीज़ बन गई तो पुरुषों को खिला दो, मुझे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। त्याग घर में रोटी कम हो गई कोई बात नहीं, हम चावल भी खा लेंगे। अगर वही एक पुरुष को कम हो जाता था तो रात को 12 बजे उठ के रोटी बनाते थे। बलिदान। अगर मुझे कम हो गया तो कोई बात नहीं, हम दाल चावल ही खा के सो जाएंगे।
तो ये महिलाएं जो बचपन से देखती चली आई हैं, अब जैसे हम ज़्यादा जानते हैं, हो सकता है मेरी बेटी होती तो थोड़ा कम जानती, मेरी बेटी की बेटी होती तो और कम जानती। तो ये जो हमारी एक परंपरा चली आई है, ये उसी का परिणाम है। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में आइए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल एगमार्क नेट पर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव कुछ इस तरह से हैं। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इसका भाव जो है दर्ज किया गया 3,550 रुपए। वहीं बात करेंगे हम ओडिशा की शहीद नगर मंडी की, तो यहाँ इसके सौदे हुए 4,000 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी में भाव रहा 5,650 रुपए। और इसके साथ ही बात करते हैं पंजाब की खन्ना मंडी की, तो यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 5,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ अगर हम लहसुन के निर्यात की बात करते हैं, तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। यानी निर्यात में 4,330 टन की कमी दर्ज की गई है। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, निर्यात में भी यहां पर हमने कमी देखी है। तो आगे इसका असर कैसा रह सकता है इसके बाजार पर, जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, लहसुन के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का ही रुख देखा है, क्योंकि मंडियों के अंदर अच्छी आवक देखने को मिली है। बम्पर क्रॉप के साथ भाव नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में लहसुन के बाजार में नरमी का रुख रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच कर निकल सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो भावों में नरमी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। ये तो बात हो गई लहसुन के बाजार की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बता दें आपको, हाल यहाँ पर 7,000 रुपए इसका भाव दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। तो वहीं हिमाचल की कांगड़ा मंडी में इसका भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की अनंतनाग मंडी की, तो यहाँ पर इसके सौदे हुए 7,500 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की पूरनपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 5,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर। बता दें पंजाब की खन्ना मंडी की बात करेंगे तो यहाँ सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की पूरनपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,320 रुपए पर। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 3,250 रुपए पर। और उत्तराखंड की हरिद्वार यूनियन मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,200 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद आइए बात करते हैं बुलेटिन में कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज के बाजार की। बता दें कि गुरुवार को गुजरात की ही मंडियों में कैस्टर सीड की आवक दर्ज की गई। राज्य की अलग अलग मंडियों में इस दौरान इसके भाव कुछ इस प्रकार रहे। बात करेंगे सबसे पहले हिम्मतनगर मंडी की, तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 6,175 रुपए पर। और वहीं सिद्धपुर मंडी की बात करें तो बिकवाली हुई 5,990 रुपए पर। धोराजी मंडी की बात करें तो सौदे दर्ज किए गए 5,780 रुपए पर। और जंबूसर मंडी में बिकवाली हुई 4,200 रुपए पर। वहीं बता दें आपको, दूसरी ओर अरंडे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ोों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 3,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 4,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 4,64,000 हेक्टेयर रहा था। यही वजह है कि इस साल अरंडी की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है।
कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 16,51,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। तो कैसा रह सकता है आगे आने वाले समय में अरंडी का बाजार, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी कैस्टर सीड के बाजार को लेकर? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कैस्टर सीड के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। कम आवक होने की वजह से और अच्छी निर्यात मांग होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। किसी भी समय आप अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं मंडी खबर और जान सकते हैं देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। एक तरफ हम चाहते हैं कि देश के और ग्रामीण क्षेत्र के महिला शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत के निमित्त वो काम करें, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेहत को लेके महिला इतनी सीरियस नहीं है। क्यों? कि हम अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी माँ से यही देखते चले आए थे। किचन में खाना बन गया तो कोई अच्छी चीज़ बन गई तो पुरुषों को खिला दो, मुझे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। त्याग। घर में रोटी कम हो गई, कोई बात नहीं, हम चावल ही खा लेंगे। अगर वही एक पुरुष को कम हो जाता था तो रात को 12 बजे उठ के रोटी बनाते थे। बलिदान। अगर मुझे कम हो गया तो कोई बात नहीं, हम दाल चावल ही खा के सो जाएंगे। तो ये महिलाएं जो बचपन से देखती चली आई हैं, अब जैसे हम ज़्यादा जानते हैं, हो सकता है मेरी बेटी होती तो थोड़ा कम जानती, मेरी बेटी की बेटी होती तो और कम जानती। तो ये जो हमारी एक परंपरा चली आई है, ये उसी का परिणाम है। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर।